ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे वो जिंदगी याद है जो उसने कभी जी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में यादें मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं? ये है 16 साल का राहुल। इसका दावा है कि ये धनराज है जो अपनी यादों के साथ वापस लौटा है। इसकी कहानी शुरू हुई जब ये सिर्फ 2.5 साल का था और इसने कुछ हैरान करने वाले दावे किए। वो अपने माँ बाप से कहता कि उसका परिवार और गांव दोनों ही दूसरे हैं। शुरू शुरू में तो घरवालों ने भी इसे बस बचपना समझकर टाल दिया। पर जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ उसकी यादें और साफ होती गईं। अब तो जांच करनी ही थी। तो राहुल के पिता ने फैसला किया कि इन दावों की सच्चाई को परखा जाए। सोचिए, सिर्फ 4 साल के राहुल को एक अनजान गांव में अपना घर खोजने के लिए छोड़ दिया गया। और कमाल देखिए, उसने बिना किसी झिझक के अजनबियों में से अपने परिवार को पहचान लिया। धनराज के परिवार के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल पल था, अपने खोए हुए से दोबारा मिलना। राहुल से मिलकर धनराज का भाई रो पड़ा। उसे यकीन हो गया कि उसका भाई लौट आया है। उसे एक ऐसा राज भी याद था जो सिर्फ धनराज को पता हो सकता था, उसकी पत्नी के बारे में। उसने अपनी पिछले जन्म की पत्नी से बच्चे के बारे में पूछा और जवाब हाँ में था। उसने एक पिता की तरह अपनी पिछले जन्म की बेटियों की शादी में मदद करने की जिद भी की। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है, जो पुनर्जन्म से भी ज्यादा अजीब है। राहुल का दावा है कि मरने के बाद उसकी आत्मा ने अपना अंतिम संस्कार अपनी आंखों से देखा। वो बताता है कि कैसे उसने रोते हुए परिवार को चुप कराने की कोशिश की पर कोई उसे सुन नहीं सका। उसका कहना है कि वो 12 दिनों तक घर के बाहर नींबू के पेड़ पर रहकर सब देखता रहा। तो राहुल और धनराज की ये कहानी एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली हमारे सामने रखती है। धनराज की मौत हुई, 12 साल गुजरे और फिर राहुल उसकी यादों के साथ पैदा हुआ। लेकिन उन 12 सालों में क्या हुआ? कहानी इसका जवाब नहीं देती, बस सवाल छोड़ जाती है।